श्री राम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अध्याय 7 का 7वां श्लोक। हे अर्जुन, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। मत्ता परतरम, परतरम अलावा, मेरे, मत्ता मेरे अलावा संसार में नान्यत किंचिदस्ति, न अन्य है कुछ भी। हे धनंजय, मेरे अलावा, मुझसे परे यानी संसार में कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ मुझ में, मयि माने मुझ में, सर्वम सब कुछ इस प्रकार से, इदम माने इस प्रकार से, प्रोतम पिरोया हुआ है, जैसे सूत्रे मणिगणा, सूत्र की मणियाँ में धागे में सूत्र की मणियाँ पिरोई होती हैं। तो धागे के अलावा कुछ मणियों में नहीं होता, उसी की मणियाँ होती हैं, वही धागा होता है। तो भगवान से परे कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता से ही सभी सत्ता वाले हैं। वह निज सत्ता से सत्तावान है। सभी में उसी का प्रकाश है, सभी में उसका बल है, सभी में उसकी बुद्धि है, सभी में उसका तेज है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित मेव वा तत्तदेवा वगच्छत्वम मम तेजोंस संभव। कहीं भी कुछ भी ऐश्वर्यवान, बलवान, तेजवान कुछ भी यदि कहीं भी दिखता है तो भगवान कहते हैं उसे मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। जो चीज बीज में है वही ऊपर आएगी, यानी जो अंशी में है वो ही गुण अंश में आएंगे। जब तक अंशी में नहीं होगा तो अंश में वो गुण कहाँ से आएगा। तो हम अंश हैं भगवान के और प्रभु अंशी हैं। उन्हीं का तत्व गुण हमारे अंदर एक बिंदु के रूप में किसी न किसी रूप में प्रकट होता है और हम उसी में अहंकार करने लगते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, गर्व में मतवाला होकर के अपने असुर स्वभाव को प्रकट करते हैं। जितना भी ज्ञान, शक्ति तथा आनंद है वह उससे परे कुछ है ही नहीं, सब उसी का है। जो सभी कुछ उससे पैदा है, उससे बढ़कर कैसे हो सकता है। व्यक्ति तो एक सीमा मात्र, व्यक्ति में एक सीमा मात्र वो अंश आ जाता है, छोटा सा गुण थोड़ा सा आ गया और कुछ भाव ही प्रकट हो पाता है अभिव्यक्ति में। ज्ञानी में ज्ञान के रूप में, शक्तिशाली में शक्ति के रूप में, बलवान में और प्रेमी में प्रेम के रूप में। वो सबका अनंत भंडार है। जब व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है तो उसका सिर प्रभु के आगे झुकता है। ये हम जानेंगे कैसे? ये हम जानेंगे कैसे कि भगवान के अलावा संसार में कुछ और कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए जो 7वें अध्याय में पहला श्लोक की ऊपर की लाइन भगवान ने कही है कि मय्यासक्त मना, मेरे में मन को आसक्त कर दो, योग से मुझसे जुड़ जाओ मेरा आश्रय लेकर। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय, निश्चित रूप से निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त करे। इतना ही करना है। जो पहली लाइन श्लोक की है वो उस तरह से अपने जीवन को बनाना। हम जान जाएंगे कि भगवान के अलावा संसार में कुछ और कुछ सत्ता किसी की है ही नहीं और वो हम प्रत्यक्ष देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे।
इसलिए सांसारिक चोटें ही प्रभु की सत्ता का भान कराती हैं। आरंभ में चोटों की आवश्यकता होती, फिर उनसे जब हम पाठ पढ़ लेते हैं, आगे विकास थोड़ा होता है, तो फिर भगवान के भजन में मन लगता है, प्रभु से विशेष प्रेम बढ़ने लगता है हमारा। यह जो अवलंबन देने का भाव है, यह जो रक्षा का भाव है, ये विष्णु कहलाता है। यह व्यापक होकर सभी का पालन पोषण करता है। बिना प्रभु के एक दाना भी नहीं उग सकता, उसके बिना देखना नहीं हो सकता, उसके बिना खाना पीना नहीं हो सकता, उसके बिना क्या होगा इसकी कल्पना भी तो मति में नहीं आती। उसी के स्पंदन से हम स्पंदित हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सबके सूत्र को अपने जीवन में ढूंढ निकालता है, पर जो उस पर अवलंबित हो जाता है वो पा जाता है परम धाम को और निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वो सूत्र सभी में है, हमारे भीतर भी है। वो हमारे अणु अणु का सूत्र बना बैठा है, उसे ढूंढना है। यही अध्यात्म है। उस अलौकिक धागे को जो सभी में व्याप्त है, सभी को लेकर के वह पिरोया हुआ है, सब में समान रूप से व्याप्त है। उस अलौकिक धागे की हमें खोज करना है। यही अध्यात्म है। इसी को करके ही हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं। उस धागे को ढूंढना है, अलौकिक धागा जो परमात्मा का धागा सब में है वो। और वो गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलकर राम नाम का जाप करके सेवा करते हुए भगवान की हम उस धागे को खोज सकते हैं। श्री राम।